जीडीएल स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और आज मैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक बायोलॉजी क्लास 9 का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी कि व्हाट इज बायोलॉजी, एक्सप्लेन डिवीजंस एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजी क्या है, इसकी डिवीजन और शाखें बयान करें। तो ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एज अ होल फुल आता है या इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो मैं इसकी वन बाय वन आपको डिटेल बताता हूँ। आइए चलते हैं सीखने की जानिब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजी। ये जो लफ्ज बायोलॉजी ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड्स दो हैं, एक बायो और एक लॉजी, यानी बायो एंड लोगोस से मिलकर बना है। बायो का मतलब जिंदगी, लोगोस का मतलब वजह तलाश करना, सोचना, मुताला करना। तो इससे मुराद स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिंदगी का साइंसी मुताला बायोलॉजी कहलाता है। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक मेरे पास है बायोस जिसका मतलब लाइफ, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब स्टडी, थिंकिंग और थॉट। तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उर्दू में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि जिंदगी का साइंसी मुताला। बायोलॉजी कहलाता है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि लाइफ क्या है। अगर जिंदगी का मुताला करने जा रहे हैं तो जिंदगी है क्या है। लाइफ इज बेसिकली अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguish a living thing from a non-living। खसूसियात का वो सेट जो एक जानदार चीज को बेजानदार चीज से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आप इंसान को ले लें और दूसरी तरफ आप, ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको हम फर्ज कर लेते हैं। इन दोनों में देखना है कौन सी खसूसियात है जो एक दूसरे से डिफरेंट है। मसलन इंसान है, वो क्या कर सकता है, पहली खसूसियत है कि वो मूवमेंट शो करता है, यानी कि लोकोमोशन शो करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जबकि ये मार्कर यहाँ पे खड़ी है, वहीं पे खड़ी रहेगी, ये मूव नहीं करती। इसी तरह इंसान क्या करता है, सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, सांस को जिस्म के अंदर लेके जाता है और जिस्म से बाहर निकालता है। जबकि ये मार्कर जो है ये सांस नहीं ले, ये वहीं पे खड़ी है। तीसरी एबिलिटी है रिप्रोडक्शन, अमले तुली, वो अमल जिससे जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसानों का सिलसिला चलता आ रहा है और क़यामत तक ये जारी रहेगा। जबकि ये मार्कर है, ये बड़ी बड़ी 1 से 2 नहीं होगी, ना ही 3 में तकसीम होगी, ये एक ही रहेगी। तो इसका मतलब है ये जो खसूसियात है, जिस तरह हरकत करना, सांस लेना या रिप्रोडक्शन करना, ये किसकी खसूसियत है, लिविंग की, जानदार की। तो ये जो खसूसियात का सेट है जिस चीज के अंदर पाया जाएगा उसे हम कहेंगे लिविंग। और दूसरी तरफ ये जो मार्कर आपने देखा है, इसके अंदर वो लिविंग वाली खसूसियत नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। तो खसूसियात का वो सेट जो एक जानदार को बेजानदार से अलग करता है उसे हम कहते हैं लाइफ। A set of characteristics which distinguish a living thing from a non-living is called life। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली डिवीजन है ज़ूलॉजी, दो लफ्जों से मिलकर बना है। ज़ू मीन एनिमल, जानवर, और लॉजी मीन स्टडी। तो यहां से इसकी डेफिनेशन बनी, स्टडी ऑफ एनिमल, द ब्रांच ऑफ division of biology which deals with study of animals। एनिमल्स को आप जानते हैं, जू, चिड़ियाघर गए होंगे, तो जू के अंदर जानवर पाए जाते हैं, जानवरों का मुताला ज़ूलॉजी कहलाता है। इसी तरह बॉटनी, बॉट कहते हैं प्लांट को,
तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि नाम से जाहिर है, दो लफ्जों से मिलकर बना है। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी मीन स्टडी। यहां से इसकी डेफिनेशन बन जाती है स्टडी ऑफ स्मॉल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन स्मॉल छोटा, लॉजी मीन स्टडी। ऐसे जानदार जो हमें आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिस तरह वायरसेस और बैक्टीरिया है। तो ये छोटे जो जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका जो मुतालिया है बायोलॉजी की जिस डिवीजन में हम करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये उर्दू में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सिंपल लिख सकते हैं जो ज़ूलॉजी है, यानी कि इसमें हम जो आप कह सकते हैं जानवरों का साइंसी मुताला करते हैं, जानवरों का साइंसी मुताला ज़ूलॉजी कहलाता है। जबकि पौधों का साइंसी मुताला बॉटनी कहलाता है। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंसी मुताला माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब हम चलते हैं ब्रांचों की तरफ। ये 3 डिवीजन थी जो हमने डिस्कस की हैं। तो पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, मॉर्फ का मतलब होता है शक्लो सूरत, शक्लो सूरत। लॉजी मीन स्टडी, जहां पे भी लॉजी आएगा इसका मतलब है स्टडी। उससे पहले जो वर्ड लगा हुआ उस चीज का मुताला करेंगे इसमें। तो मॉर्फोलॉजी मीन शक्लो सूरत का मुताला है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदारों की बनावट और शक्लो सूरत का मुताला करते हैं, जानदारों की बनावट और शक्लो सूरत का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यू कैन से दैट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद एनाटॉमी, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जानदारों के अंदरूनी अज़ा का मुताला। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी जानदार का ऑपरेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मौजूद है। मसलन हार्ट है, क्या काम होता है? ब्लड की पंपिंग करना। किडनी है, क्या फंक्शन है? यूरिन यानी पेशाब बनाना। इस तरह लीवर का अपना फंक्शन है, ब्रेन का अपना फंक्शन है। तो इसका मतलब बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन है उनको चीर फाड़ करके उसका मुताला करना हम कहते हैं ये एनाटॉमी है। यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी साख्तों का मुताला, जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्ट का मतलब होता है जी टिश्यूज, तो टिश्यूज हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऐसे भी कह सकते हैं आप कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज का मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, सेल क्या है? सेल इज द बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सेल तमाम जानदारों की साखत यानी बनावट और फेल यानी जो सेल के अंदर काम सर अंजाम दिए जाते हैं। तो सेल जानदारों की साख और फेल की बुनियादी इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमने बात करी सेल बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम एक सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज का मुताला करते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। स्टडी ऑफ cell and its organelles is called cell biology। यानी कि सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स का मुताला सेल बियोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनेली क्या है? सेल के अंदर एक मखसूस स्ट्रक्चर है जो एक मखसूस काम सर अंजाम देता है। A specific part of the cell which perform a specific function in the cell is called organelle। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फिजियोलॉजी। फिजिक्स से निकला है फिजियो और लॉजी। फिजियो कहते हैं फंक्शनिंग को, लॉजी स्टडी। तो फंक्शनिंग जानदारों में क्या चीज करती है? जानदार के बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन करते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनती है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ function of study of functions of different organs of the body is called physiology। यानी कि जानदारों के बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कारकर्दगी का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जेनेटिक्स, जीन से निकला है। जीन क्या चीज है? जीन इज द बेसिकली यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। विरासत के अंदर वो इकाइयां जो वालिदैन से बच्चों में यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात को मुंतकिल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन। तो जीन्स का मुताला विरासत कहलाता है, यानी इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। And the study of inheritance in biology is called genetics। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए विरासत क्या है। वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकिली के इल्म को विरासत कहते हैं, और बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम विरासत का मुताला करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस is called genetics, या study of inheritance of genes, या how characteristics are transferred from parents to offspring or from one generation to another generation, या you can say that study of transmission of characteristics, study of transmission of characteristics from parents to offspring is called genetics। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एज द नेम इंडिकेट एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियो का क्या मतलब है? ज़ाइगोट जब बनता है तो वो मुख्तलिफ तब्दीलियों में से गुजरता है, जिसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद मुकम्मल जानदार बनता है। तो ज़ाइगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक
जाइगोट जिन तब्दीलियों में से गुजरता है उसके मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ, इसको हम यूं डिफाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम zygote to embryo formation is called embryology. Study of development of an organism from zygote to embryo formation. तो अभी मैंने बात की है कि जब जानदारों में मियोसिस होती है तो मियोसिस के नतीजे में गैमीट सेल बनते हैं। नर के अंदर यानी मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग, दोनों ही हिप्लॉइड सेल होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं उस के नतीजे में एक सेल बनता है ट्रिप्लॉइड सेल, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट आगे माइटोटिकली डिवाइड होता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, आखिरकार मिलियन के लिहाज से सेल बनते हैं। उन तब्दीलियों के बाद वो एक डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंचता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के बाद मजीद चेंजेस आती हैं जिसके नतीजे में वो एम्ब्रियो मुकम्मल जानवर में तब्दील हो जाता है। तो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखिएगा, स्पर्म जो है कुछ इस शेप का है, ऐसे, ये भी हिप्लॉइड है। ये मेरे पास है एग, अंडा, ये भी हिप्लॉइड है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, एग के पास भी 23 है। ये 23 वाला इसे हम बोलते हैं स्पर्म, ये मेल मीट कहलाता है, और ये 23 वाला जो एग है, एग यानी अंडा, इसे फीमेल गैमीट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उसके नतीजे में एक सेल बन जाता है जिसमें क्रोमोसोम 23 और 23 46 यानी कि 46 होते हैं। ये एक सेल बन जाता है, इस एक सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ये तब्दीलियों में से गुजरता है, यानी कि पहले डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल बनाता है, फिर ये डिवाइड होकर 2 से 4 में तकसीम हो जाता है, 4 के बाद 8 में, इस तरह ये चलता है, तकसीम दर तकसीम होता जाता है और आस्ता आस्ता एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद आगे मुकम्मल जानदार में ये तब्दील हो जाता है, ये मुकम्मल जानदार है ये बात। तो ये जाइगोट है, इस जाइगोट से लेके ये जो एम्ब्रियो है इसके बनने तक का मुतालिया जो है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है जी टैक्सोनॉमी, नाम से ज़ाहिर है, टैक्सा मीन ग्रुपिंग, स्टडी ऑफ ग्रुपिंग मतलब स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of similarities and differences is called classification, and the branch of biology which deals with the study of classification is called taxonomy। यानी कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम क्लासिफिकेशन का मुताला करते हैं उसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? जानदारों की शक्ल और सूरत में मुशाबहत और इख्तलाफात के हवाले से उनके जो छोटे और बड़े ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इस अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मुताला बायोलॉजी की जिस शाख में करते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये मेरे पास आ गया टैक्सोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस arrangement of living organism into groups and subgroup on the basis of their similarities and differences। उसके बाद हम चलते हैं paleontology। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज paleontology। लोजी मींस स्टडी, paleo मीन fossils, paleo मीन fossil। यहां से डेफिनेशन बन जाती है कि स्टडी ऑफ fossil, स्टडी ऑफ fossils। फोसल्स का मुताला बायोलॉजी की शाख में करते हैं उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज फोसल? फोसल क्या है? द डेड रिमेन्स
of the living organisms which are preserved in the rocks is called fossils, and the study of fossil is called paleontology. If we study the fossil of plant, then it is called paleobotany, and if we study the fossils of animal, then we call it paleozoology. यानी कि जानदारों के मरने के बाद जो उनके बाकियात तह दर चट्टानों में दब जाते हैं, उसको हम फोसल्स का नाम देते हैं। तो बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें फोसल्स का मुताला करते हैं उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम पौधों के फोसल्स का मुताला करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैलियोबॉटनी, और अगर हम जानवरों के फोसल्स का मुताला करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैलियोजोलॉजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ।